गाज़ीपुर बॉर्डर पे आज मैं मौजूद हूँ और ये आंदोलन लगभग 7 महीने का हो चुका है और सियासी गर्मियाँ भी तेज़ हो चुकी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव जो हैं वो नज़दीक हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूनम पंडित, इनसे कुछ बातचीत करेंगे क्योंकि शुरुआती दौर से आंदोलन के आप देख रहे होंगे इनका चेहरा, और काफ़ी चर्चित चेहरा इस आंदोलन के बाद। तो कुछ बातचीत, कुछ वार्तालाप करेंगे। मैम, कुछ दिनों में थोड़े से विवाद भी हुए पूनम पंडित को लेके, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। होते रहे मैं भाई, ये तो ये भी जरूरी चर्चे होंगे तो पर्चे होंगे, चर्चे पर्चे जरूरी। अभी हम देख रहे हैं हरियाणा में जो गोल्डन हट है वो होटल के रास्ता रोक दिया गया हरियाणा सरकार द्वारा, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देश के किसान उनके साथ हैं और उनके हौसले को सैल्यूट करूंगी। मैं तो रोते हुए भी कह रहे हैं कि मैं किसानों की सेवा बंद नहीं करूंगा। किसान आंदोलन जब तक चलेगा मैं इनकी मदद करता रहूँगा, सेवा करता रहूँगा उसी भाव से। सरकार है, ये ओछी हरकत है, ये ओछी हरकत तो वही दिखा सके ना जिसके हाथ पल्ले कुछ नहीं होगा। तो ये जो ऐसे बीमारी लिखड़ के आ रही ना, ज़्यादा हरियाणा के नेताओं का ही आ रही, जो हरियाणा के बीजेपी के नेता हैं, ये बीमारी उनका ज़्यादा लिखड़ के आ रही। कोई बात नहीं, हरियाणा वाले बढ़िया इलाज करेंगे, बाकी पूरा देश उनके साथ है, उनका सहयोग करते हैं, हम भी उनका सहयोग करते हैं। सभी जितने भी लोग हैं उनका सहयोग करें। उन जैसे व्यक्ति को ज़रूरत होती है देश की जनता की, जो आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बाकी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, काम है, नुकसान हो रहा है, लेकिन उन पर कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा, वो जनता का जो सहयोग है ना उनके लिए, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, मायने रखे। अच्छा पूनम जी, आप उत्तर प्रदेश से आती हैं और हरियाणा के जो किसान हैं वो तो इलाज कर ही रहे हैं, हम शुरुआत से देख रहे हैं। खट्टर के हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया और तमाम बार विवाद हुआ, तमाम बार उन्होंने किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में कमी है कुछ। हाँ, ये तो सभी को पता कि अभी कमी है उत्तर प्रदेश में। तो जितने भी किसान मोर्चा मंच के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, मैंने सभी से कई बार भी अनुरोध किया कि जैसे टोल फ्री हो रखे हैं, यूपी में भी टोल फ्री कराने जाने चाहिए। अगर मैं अकेली जाके करवाऊंगी सबसे पहले मेरे विरोध में हो जाएंगे ये लोग, ध्यान रखना। ऐसा क्यों? अब ऐसी इतनी बात उनसे पूछिए, ये बात बॉर्डर पे आने पे इतनी तकलीफ हो रही लोगों को, बॉर्डर पे आने पे मेरे इतनी तकलीफ हो रही, देख नहीं रहे आप कैसे करते हैं लोग। बाकी जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना मैं आंदोलन को पूरा तेज करने की कोशिश कर रही हूँ, यूपी में बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, गांव-गांव जाकर एक दूसरे से सहयोग मांग रही हूँ। और 2022 में जो चुनाव है उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं हम लोग कि 2022 में चुनाव होंगे, इनके विरोध में हो। आपका वोट है, आप अपने अधिकार रखते हैं उस वोट पे, अपनी मर्जी से जिसको मर्जी उसको आप वोट डालें, लेकिन इनको न डालें। तो जितनी व्यक्ति की कैपेसिटी होती है उतना काम करता ही है, तो हम इतना काम कर रहे हैं। अच्छा, आप भी उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर रही हैं और तमाम किसान नेता उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर रहे हैं, मुद्दे से भटक तो नहीं? क्यों भटक रहे हैं भाई, ये तो बहुत जरूरी है। नहीं, किसान का ही है। जब किसानों का इन्होंने मामला देखा नहीं, 7 महीने आंदोलन को चलते चलते हो गए, तब किसान तो देखेंगे ना, नहीं देखेंगे भाई। किसान राजनीति तो बदलेगा जब ये मानेंगे नहीं, हट धर्मी पे बैठे हुए हैं। किसान राजनीति बदलेगा और क्या करेगा, बिल नहीं चाहिए ना, तो इसलिए किसान राजनीति बदलेगा, उत्तर प्रदेश में भी बदलेगा, भारत में भी बदलेगा। तो ऐसा भटकना नहीं कहते, इसे डोज देना कहते हैं, तो डोज देना इसको कहते हैं, तो डोज दी जाएंगी इनको। और क्या की बात कौन करेगा? किसानों की बात किसान करेंगे ना। फिर जब ये नहीं कर रहे तो किसान नेता जो है हमारे, उनमें से युवा भी आवेंगे आगे और राजनीति बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? किसान नेताओं को आना चाहिए राजनीति में, और जो किसानों के बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको आना चाहिए राजनीति में। बदलो राजनीति। जब जो व्यक्ति हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी बात नहीं मानेगा, और चौधरी चरण सिंह जी कह के गए थे कि जब देश का प्रधानमंत्री किसानों के बच्चे होंगे, जब आपकी बात मानी जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या माहौल रहा, अब उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री, अब क्या माहौल है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राजनीति बदली जाएगी, जब नहीं माने कोई दिक्कत नहीं, मत मानो, हम बदलेंगे ना फिर। तो किसान संसद में जाके राजनीति बदलेंगे या फिर बाहर से ही बदली जाएगी? संसद में जाएंगे, कोई तकलीफ है? पेट में क्यों दर्द हो रहा पहले से पहले ही? अगर किसान के बालक या किसान नेता जाएंगे संसद में, तकलीफ किस बात की है? जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? कोई ना कोई तो बदलेगा राजनीति को बाबा, कोई तो बदलेगा। आप बदलो जाके, मुझे तो आप भी समझदार लग रहे हो। क्यों आप योग्य नहीं हो? क्या आप विधायक बनने के लायक नहीं हो? या विधायक का बेटा विधायक बन सकता है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है? बताइए आप, क्या आप लायक नहीं है? क्या आप अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं? जो व्यक्ति निष्पक्ष तरीके से काम करना जानता है, क्या वो लायक नहीं है? तो क्यों दर्द हो रहा पहले से पहले ही लोगों का? तो आपकी भी कोई तैयारी है क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, या फिर? हाँ बिल्कुल है, आंदोलन के बिल्कुल है। किसान आंदोलन में अहम रोल रहेगा, अहम भूमिका रहेगी यूपी में, पूरे यूपी में, वो भी पूरे यूपी में अहम रोल है मेरा। पूरे यूपी में इनके खिलाफ में वोट डलनी चाहिए। फिर देश में उत्तर प्रदेश की राजनीति जो हम देखते चले आए हैं पिछले दौर से,
वो राजनीति जातिवाद की, धर्म की राजनीति अब रही क्या है। ना होगी? और किसान क्या मुद्दा बन हाँ, पाएगा? अब की बार सिर्फ एक जाति है, सभी को पता है, ये लोग ऐसा कुछ ना कुछ विस्फोट कर दें, धर्म जातिवाद में बांट दें। लेकिन सभी से अनुरोध है कि आप बस एक चीज़ को ध्यान रखें कि इन्होंने आपके बच्चों को कितनी तो अच्छी शिक्षा दी, कितनी दवाई दिलवाई, जितन जब ये कोरोना हुआ कितने नौकरी पर लड़के लगाए, कितने किसानों को सम्मान दिया, कितनी विधवा पेंशनें बनवाई इन्होंने, कितनी सरकारी पेंशनें खत्म करवाई इन्होंने और कितनी बनवाई इस चीज़ पे, और कितना किसानों को सम्मान निधि दिया। इस चीज़ को ध्यान में रखकर जब वोट डालना। एक आखिरी सवाल कि जन आंदोलन कहा जाता है इस आंदोलन को, लेकिन मांग सिर्फ दो ही है, एमएसपी और किसान कृषि कानून को वापस। नहीं, ऐसा तो नहीं आप कह सकते। युवाओं ने जब अपनी आवाज़ उठाई, एसएससी वालों ने, 2 से 2.5 लाख बच्चों ने जब आंदोलन करा तो उनको भी समर्थन करा। पत्रकारों के साथ दिक्कत हुई, पत्रकारों को समर्थन किया मैंने, बाकी औरों को तो मुझे पता नहीं किया नहीं किया। तो जन में ही है ना वो भी, जो युवा अपनी आवाज़ उठा रहा। सवाल ये है कि मांग तो केवल दो ही है, क्यों नौकरी ना मांग रहे? हमने हैं, नौकरी मांगी, आप मेरे इंटरव्यू देखना, सुन लीजिए आप मेरी बात यादव जी, मेरी आप इंटरव्यू देखना। मैंने तो कहा था जो मांग रहे वो क्यों ना दे रहे। इन युवाओं को नौकरी दो, बेरोजगार हो रहा देश में, महिलाओं को सम्मान दो, ये बोला मैंने। 1000 बार मेरे इंटरव्यू देख लेना। और जो क्या बोलते हैं, किसानों को सम्मान निधि आती है उसको ना करके आप जो है इनको एमएसपी पक्की कर दो और ये बिल वापस कर दो, और स्कूल की शिक्षा सुधार दो। जो सरकारी स्कूलों में, जिन्हें तुम प्राइवेट करवाने लग रहे हो, मोबाइल पे ऑनलाइन होंगे पेपर, ऑनलाइन कौन करवाएगा? 15,000 का एक गरीब आदमी अपने 4 बाल को फोन देगा लाके? शिक्षा सुधारो। मैंने तो पूरे देश की बात करी भाई, सिर्फ किसानों की थोड़ी बात करी। किसानों ने तो इस चीज की पहल करी है ताकि सब लोग अपनी आवाज उठाएं। कोई बोल ही नहीं रहा किसान आंदोलन से पहले इनके खिलाफ। किसान तो इस चीज को लेके चल रहे, पूरे देश की उसको पहल कर रहे हैं। हमने तो बोला, 1000 बार बोला, सभी के लिए बोला, पूरी देश की जनता को जो जो अधिकार मिलने चाहिए वो बोला। जिन पे घर नहीं है, भूमिहीन है, उनके थोड़ी आम है 2000, उनको क्या व्यवस्था? जो विधवा है उनको क्या व्यवस्था? बोला मैंने तो। अब कोरोना काल में मेरे ने लकड़ी का व्यवस्था की, बताओ। तो ये सारी बातें उत्तर प्रदेश में होंगी क्या? बिल्कुल, अरे पूरे देश में होंगी, मुद्दे ये होंगे। अरे ये मुद्दों को दबाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना। मुद्दे ये होंगे देश में, पूरे यूपी में भी ये होंगे। और जब चुनाव होगा, ठीक, और फिर केंद्र की सरकार के जब चुनाव होंगे, केंद्र वाले, जब 2024 में भी ये चुनाव होगा, कितने राफेल आए, ठीक, कितने चार्टर्ड प्लेन आए इनके लिए, कितने राफेल घोटाले करे इन्होंने, कितनी सेंट्रल विस्टा बनाई, कितने कार्यालय बनाए बीजेपी के इन्होंने। इस चीज को देख के मुद्दे में चुनाव होगा। तो चलिए, तो ये थी हमारे साथ पूनम पंडित जी। तो इसके बाद हम देखेंगे आगे क्या तस्वीर होगी उत्तर प्रदेश चुनाव की, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें द सुनामी। तब तक नमस्कार, खुश रहें। देखिए सारा सौदा देंगे बेटी को, ऐसी चिंता ना करो। हर चीज इनका पास में खड़े होना, सिर पे हाथ रखना, वही बहुत सैलरी है। गिरा दो पीछे से पर्दा, गिरा दो।